नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 30 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसके बाद अब असल में भारत को भी चिंता करने की जरूरत है। और साथ ही ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है हॉस्टेजेस को लेकर, जिसके बाद अब पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और साथ ही लेबनान के साथ सीज फायर को ब्रेक करने के बारे में इजराइल ने क्या बड़ा ऐलान किया, यह भी आपको पता चलेगा। और गाजा के क्या सूरत हाल हैं, यह भी आपको डिटेल बताऊंगा। इस वजह से आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करूं, एक सिंपल सवाल जो आए दिन मैं पूछता हूं, अक्सर पूछता हूं और लोग जवाब भी देते हैं कि आप इजराइल के पक्ष में खड़े हैं या फिलिस्तीन के पक्ष में। जिसके भी पक्ष में खड़े हो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही दुआ जरूर कर दें। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही, ये खबर तुर्की की है। पहले आप तुर्की की खबर सुनिए कि तुर्की एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा जिसका नाम है TF-2000, यानी हिंदी में कहा जाए तो TF-2000। इस डिफेंस सिस्टम की अपनी कुछ खासियत है। सबसे पहली बात तो ये 60 ब्लॉक में बनेगा। 60 ब्लॉक में बनने के बाद इसकी जो कैपेसिटी है, जब इसको डिप्लॉय किया जाएगा, खासकर समुद्र में इसको डिप्लॉय करने की कोशिश तुर्की करेगा, तो ये 45 दिनों तक बिना किसी बैकअप के लड़ सकता है। यानी एक बार इसको आप समुद्र में रख दीजिए, उसके बाद 45 दिनों तक इसके आसपास ना कोई मिसाइल आ सकती है, ना कोई जहाज आ सकता है, ना कोई समुद्री बेड़ा आ सकता है, ना कोई पनडुब्बी आ सकती, ना सबमरीन आ सकती, ना रॉकेट आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता। 45 दिनों तक ये अपने आप में लड़ता रहेगा। और इसके बाद जब इसका फ्यूल खत्म हो जाए और बाहर से इसको बैकअप मिलता रहे, तो ये 180 दिनों तक, यानी लगभग आधे साल तक ये लड़ता रहेगा। 6 महीने तक आप इसको समुद्र में तैनात कर दीजिए, उसके बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर तुर्की इसको क्यों बना रहा? तो वजह बहुत साफ है, इसको किसी से खतरा नहीं। क्या इसको सीरिया से खतरा है? नहीं। क्या इसको गजा से खतरा है? नहीं। क्या इसको सऊदी अरब से खतरा है? नहीं। इसको ईरान से खतरा है? नहीं। इसको केवल और केवल एकमात्र देश इजराइल से खतरा है। और ये बात ये बखूबी जानता है। हट सबकी रही इजराइल से, लेकिन वही बात है कि इजराइल के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? इजराइल के खिलाफ अभी कौन खड़ा होगा? अगर कायदे से तुर्की खड़ा हो जाए अभी से, तो क्या इजराइल के खिलाफ ऐसे डिफेंस सिस्टम को तैयार करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन आज गजा की बारी है तो खामोश है, लेबनान की बारी है तो खामोश है। और 2030 में खुद का डिफेंस सिस्टम तैयार करने का प्लान बना रखा है कि आज से काम शुरू करेंगे, तो 2030 तक इस डिफेंस सिस्टम को बना लेंगे ताकि कभी इजराइल हमारे ऊपर हमला करे तो ऐसे डिफेंस सिस्टम की वजह से हम इजराइल के हमलों से महफूज रहें। ये तो तुर्की की हकीकत है। और शुरू में मैंने कहा कि इसमें भारत को भी चिंता करने की जरूरत है। तो क्यों है? क्योंकि जब तुर्की ने ड्रोन बनाए थे तो उस ड्रोन को भारत के खिलाफ पाकिस्तान को दिया था। तुर्की ने भारत के खिलाफ तुर्की का ड्रोन इस्तेमाल हुआ बाकायदा, उससे हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। और अगर ऐसा डिफेंस सिस्टम तुर्की तैयार करता है तो पाकिस्तान उसको लेने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर ले लेता है तो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ऐसे डिफेंस सिस्टम को काटना, ऐसे डिफेंस सिस्टम को तोड़ना जो 45 दिनों तक ऑटोमेटिक लड़ सकता है। खैर, अब आपको कुछ गजा की खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर जो ट्रंप ने कहा, और ये इजराइल और ट्रंप के बिगड़ते रिश्तों का भी सबूत है। दरअसल ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू आए दिन कहते हैं कि गजा के अंदर कोई भुखमरी नहीं फैली। नेतन्याहू आए दिन कहते हैं कि गजा के अंदर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। तस्वीरें जो दिखा रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, इससे कंफर्म होता है कि गजा के अंदर नेतन्याहू की सरकार जीनोसाइड करवा रही, लोग भूखे मर रहे हैं और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बात ट्रंप ने कहा। लेकिन इसी के जस्ट बाद ट्रंप ने फिर अपना सुर बदला। और ट्रंप ने क्या कहा वो आप सुनिए। ट्रंप ने कहा कि हमें मालूम है कि हॉस्टेजेस कहां रखे हैं हमास ने। हमें भी मालूम है, इजराइल को भी मालूम है, दोनों ही देशों का मालूम है, बशर्ते हम इस वजह से कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। चूंकि अगर कोई हम हमला करें और ऐसे हाल में हॉस्टेज को कोई नुकसान होगा तो 21 महीने से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं निकल के सामने आएगा। यानी इजराइल और अमेरिका को यह पता है कि हमास ने कहां छुपा के रखा है हॉस्टेजेस को, लेकिन अगर ये हमला करेंगे तो फिर हॉस्टेजेस की भी जान जा सकती है, ऐसा कहना है अमेरिका का। अब ये कीदड़ भपकी है या फिर सच में ये लोग जानते हैं, ये तो ऊपर वाले ही जाने। खैर, अब इसी के बाद एक और अपडेट आई है
और ये अपडेट नेतन्याहू ने दी है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने कुछ दिनों का वक्त रखा है, अगर हमास हमारी शर्तों पे सीज फायर पे एग्री नहीं करता, हमारी शर्तों पे सीज फायर नहीं होता, तो हम अब गजा पे कब्जा करेंगे, गजा के कुछ हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। अब ये बात ऑफिशियली नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया। अब तक जो चीजें थी वो दबी छुपी थी। अब तक ये जो करते थे, इनका कहना था कि बस हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बंधुकों के लिए, लेकिन पहली बार नेतन्याहू ने अपना मुंह खोला। पहली बार नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमारी शर्तों पे हमास एग्री नहीं होता तो फिर ऐसे हाल में हम गजा पे कब्जा कर लेंगे, यानी मुंह से साफ कह दिया। और ऐसी शर्त अब ये जानबूझ के रखेंगे कि हमास उस पे एग्री ना हो, और हमास जब उस पे एग्री नहीं होगा तो फिर इन्होंने कहा है कि भाई हमने तो मौका दिया था, ये एग्री नहीं हुए तो हमने पहले कहा था हम गजा कब्जा करेंगे, तो हम कर रहे हैं। साथ ही एक और अपडेट आपको देता हूं, ये अपडेट लेबनान से निकल के सामने आई। लेबनान में नवंबर साल 2024 से सीज फायर हुआ है इजराइल के साथ, ये आप भी जानते हैं। नवंबर साल 2024 से अभी तक आप जोड़ लें तो 7 या 9 महीने टोटल गुजरे हैं। इधर अगस्त आ रहा है तो अगस्त आप जोड़ लें, 6 महीने 7 महीने ये, और 1 महीने पहले, तो 7 महीने 8 महीने में सीज फायर के बाद लेबनान के साथ क्या हुआ आपको एक अपडेट देता हूं। लेबनान में टोटल 500 बार एयर स्ट्राइक हुई है, 456 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई है, और इस एयर स्ट्राइक में लगभग 230 के करीब लोग मारे गए हैं। सीज फायर के बाद की बात बता रहा हूं, और इसको इजराइल ने अपनी सफलता में गिना, और इजराइल ने कहा है कि भाई हम ऐसे एयर स्ट्राइक करते रहेंगे। और साथ ही इजराइल ने आंकड़ा दिया आज हिजबुल्लाह को कैसे कमजोर किया गया लेबनान की सरकार द्वारा, वो आपको समझाता हूं। जब एयर स्ट्राइक नहीं की गई थी उस टाइम क्या हुआ था कि 1,50,000 यानी 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स थे। ये बात इजराइल खुद अपने मुंह से कह रहा कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स थे। साथ ही 10,000 के करीब लॉन्चर थे, यानी 10,000 के करीब ऐसी मशीनें थी जिनसे इस रॉकेट को लॉन्च करके इजराइल के ऊपर दागा जा सकता था। साथ ही 1500 रॉकेट पर सेकंड की स्पीड से लॉन्च किया जाता, 1500 रॉकेट एक बार में, आप सोचिए जरा। और अभी इजराइल ने 80% रॉकेट और लॉन्चरों को तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि लेबनान के साथ सीज फायर है, लेबनान पलट के वार नहीं कर सकता, यानी हिजबुल्लाह पलट के वार नहीं कर सकता। और ये गारंटी हिजबुल्लाह ने नहीं दी, ये गारंटी लेबनान की सरकार ने दी। और अगर हिजबुल्लाह पलटवार करता है तो लेबनान की सरकार खुद हिजबुल्लाह के ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेगी, कोई पाबंदी लगाएगी, या फिर आर्मी का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप सोचिए हिजबुल्लाह को कैसे रोका गया, कैसे बांधा गया। खैर, आज गजा की भी कुछ आपको सूरत हाल बताता हूं। गजा में अभी तक जो हमला हुआ है, इस हमले में 81 लोगों की जान गई। आज 81 लोगों की। आलम ऐसा है कि ऐसे जीनोसाइड को देखने के बाद यूके ने पहली बार अपना मुंह खोला, और यूके ने कहा कि हम डिसाइड करेंगे, हम ये डिसाइड करेंगे कि फिलिस्तीन को बचाया कैसे जाए। थोड़ी देर तक उन्होंने विचार किया, फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर का बड़ा बयान निकल के सामने आया कि अब हम फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा देंगे, और ऐसा इसलिए जब तक हम अलग देश का दर्जा नहीं देंगे गजा के ऊपर जुल्म सितम बंद नहीं होगा। ये बड़ा बयान आया। बड़ा बयान इसलिए क्योंकि लगातार अब अलग अलग देश ऐसे हैं जिन्होंने गजा को एक अलग देश का दर्जा मान लिया। शुरुआत फ्रांस ने की, फिर बाकी जर्मनी भी बीच में आया, फिर इधर कनाडा ने भी रिकॉग्नाइज किया, अब यूके ने, यानी इनिशिएट करने की देर है। आज भी अगर अरब कंट्रीज में से कोई खुल के धमकी देना शुरू कर दे और एक देश धमकी देते हैं, आप रिटर्न में ले लीजिए, कम से कम 15 देश उसी के बाद धमकी देंगे और इजराइल रुक जाएगा। लेकिन शुरुआत कौन करे? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? और यही सबसे दुख भरी तस्वीर है आज का जाके। बहरहाल नेतन्याहू ने फिर सीधा धमकी दी है, सीधी चेतावनी दी है कि अगर हमास हमारी शर्तों को नहीं मानता तो हमला करेंगे। अब इस पे हमास एग्री होता नहीं होता ये वक्त जाने। इधर तुर्की का जो TF-2000 डिफेंस सिस्टम है, हम भारतीयों के लिए भी चिंता का विषय है। क्या हमारे पास कोई ऐसा देश है रशिया के अलावा जो सेम कैटेगरी का डिफेंस सिस्टम हमें 2030 तक देगा? क्या रशिया के अलावा कोई भी ऐसा देश है जो ये दावा रखता है कि इससे पहले कि पाकिस्तान 2030 तक ऐसा डिफेंस सिस्टम पाएगा, भारत के पास कोई ऐसा अटैकर होगा, कोई फाइटर प्लेन होगा या फिर कोई सबमरीन होगी जो ऐसे डिफेंस सिस्टम का तोड़ जानती हो? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल सरकार से भी होना चाहिए। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।